हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सोना क्रिएट्स। आज की स्टोरी है लखनऊ से, जो कि राजेश एंड श्वेता के बारे में है। राजेश जो कि एक बहुत ही रिच फैमिली से होता है, जिसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं। उसे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होती। बचपन से ही उसे जो भी चीज़ चाहिए होती थी, उसकी फैमिली उसे ला के देती थी। तो वो हमेशा किसी भी चीज़ के लिए तरसता नहीं है, उसे हर चीज़ आसानी से मिल जाती है। बट उसे हमेशा एक सैडनेस रहती है, एक खालीपन सा रहता है, बिकॉज उसकी फैमिली में सारे मेंबर्स, उसकी मम्मा पापा भाई बहन सारे ही वर्किंग होते हैं। सब लोग पैसों के पीछे भागते रहते हैं। वो चाहता है कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ खाना खाऊं, डिनर करूं, साथ में टाइम स्पेंड करूं, घूमने जाऊं, जो कि वो कभी नहीं कर पाता, बिकॉज सबका टाइमिंग मैच नहीं होता है। सभी फैमिली के मेंबर्स कभी साथ में डिनर या कोई ब्रेकफास्ट या कहीं घूमने नहीं जा पाते। इसकी वजह से वो बहुत ही सैड सैड खाली खाली उसे लगता है, बहुत ही अकेला फील होता है। उसे उसके पास पैसों से रिलेटेड सारी चीज़ें थी, वो जो चाहता था वो मिल जाता था, बट उसे अपनी फैमिली का टाइम, प्यार, केयर, वो सब कभी नहीं मिली, बिकॉज वो हमेशा बिजी रहते। इसी वजह से वो हमेशा एक फ्रेंड ढूंढता कि मेरा कोई फ्रेंड हो, कोई मेरे साथ हो, जो कि मुझे टाइम दे, मुझे केयर करे, मेरे साथ रहे, मेरी बातों को सुने, मेरे को समझे। बट उसे ऐसा कोई नहीं मिल पाता। फिर एक दिन वो सैड होके मंदिर जाता है। वहाँ खड़े होके वो भगवान से प्रे करता है और भगवान को सारी चीज़ें बताता है कि हाँ भगवान जी, मुझे बहुत ही खाली खाली लगता है, ऐसी ऐसी दिक्कत है, मुझे मेरी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, बट सबको अपनी अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स में, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब्स में बिजी रहते हैं। मुझे उनके साथ घूमने जाना है, उनके साथ खाना खाना है, उनके साथ बहुत सारी बातें करनी है, बट ये कभी हो ही नहीं पाता। साइड में खड़ी एक श्वेता नाम की लड़की ये सब सुन रही होती है। वो सब सुनती है चुपचाप। वो सुनते ही बहुत ही सैड हो जाती है, उसे बहुत ही दया आती है उस लड़के के ऊपर, बट वो कुछ कर नहीं सकती, तो वो उसे कुछ नहीं बोलती, बस उसकी बातें सुनती है। फिर अचानक से राजेश का ध्यान जाता है कि श्वेता उसे देख रही है। जैसे ही श्वेता को पता चलता है कि राजेश को पता चल गया कि मैं उसे देख रही हूँ, वो एकदम से चुप हो जाती है और जाने लग जाती है वहां से। फिर राजेश उसे बोलता है कि रुको, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे थे? मुझे ये बताओ, आप क्या पहले मुझे जानते हो, पहले से जानते हो क्या, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं? तो श्वेता एकदम से चुप हो जाती है। फिर वो बोलता है नहीं, मुझे बताओ कि आप मुझे क्यों देख रहे थे, क्या आप मेरी बातें सुन रहे थे? ये अच्छी बात नहीं है किसी की बातें सुनना। तो वो एकदम से बोलती है कि मुझे माफ़ करना, मैं ये सब नहीं करना चाहती थी, बट मैंने आपकी बातें सुनी, मुझे बहुत ही सैड लगा। तो राजेश बोलता है अच्छा कोई बात नहीं, तुम सॉरी मत बोलो, सबकी लाइफ का कोई ना कोई पास्ट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, हर किसी की लाइफ में होती है, तो मेरी भी लाइफ में है। तो वही चीज़ मैं भगवान से डिस्कस कर रहा था। तो ये सुन के श्वेता बहुत ही सैड हो जाती है, बट वो कुछ नहीं कर सकती है। तो वो बोलती चलो ठीक है, हम चलते हैं, मैं निकलती हूँ, मुझे बस पकड़नी है, मुझे मेरे घर जाना है। बहुत धूप होती है उस टाइम। तो राजेश कहता है इतनी धूप में तुम कहाँ जाओगी, चलो मैं तुम्हें मेरी गाड़ी में लिफ्ट दे देता हूँ और तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, फिर मैं निकल जाऊंगा। बट श्वेता उसकी गाड़ी देखती है, वो बहुत ही कॉस्टली गाड़ी होती है। वो बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे इतनी बड़ी गाड़ी में बैठने की आदत नहीं है, मैं चली जाऊंगी। तो राजेश बोलता है आर यू श्योर? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलती है नहीं नहीं, तुम जाओ, मैं चली जाऊंगी। ऐसे बोल के दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। राजेश अपनी जगह चला जाता है, श्वेता अपने घर चली जाती है। बट राजेश हमेशा उसी के बारे में सोचता है, खाता है तब सोचता है, सोता है तब सोचता है। उसे श्वेता बहुत पसंद आती है, बट उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता कि भाई वो कहाँ रहती है, कौन सी जगह पे उसका घर है, उसे कुछ नहीं पता। बस उसे ये पता होता है कि वो मंदिर आती है, तो वो उससे मिलने के लिए रोज मंदिर आने लग जाता है। वो डेली मंदिर जाता है, श्वेता उससे मिलती है, दोनों टाइम स्पेंड करते हैं, बातें करते हैं। एक दूसरे से बातें करते करते श्वेता अपनी बातों के थ्रू में बताती है कि उसकी फैमिली में उसके मम्मी पापा नहीं है। उसके मम्मी पापा बचपन में ही एक रोड एक्सीडेंट में
गुजर चुके हैं, वो अपनी एक रिलेटिव के साथ रहती है जो कि उसे बहुत ही परेशान करती है, इसीलिए वो एक जॉब ढूंढ रही है जिसकी वजह से वो वहाँ शिफ्ट हो सके और हैप्पीली रह सके। और मैं अपने रिलेटिव पे बोझ नहीं बनना चाहती। ये सुन के राजेश को बहुत ही सैड लगता है कि हाँ, बेचारी की भी लाइफ में बहुत ही दिक्कत है, सबकी लाइफ में दिक्कत होती है। तो ऐसे बात करते करते दोनों मिलते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, बातें करते हैं, फ्रेंड्स बन जाते हैं। श्वेता रोज उसके लिए मंदिर में अपने हाथों से खाना बना के लेकर आती है, उसको अपने हाथों से खिलाती है। दोनों एक दूसरे को छोटे मोटे गिफ्ट शेयर करते हैं, जैसे फ्लावर्स हो गया, कुछ खाने की चीज हो गई, कुछ स्वीट्स वगैरह, चॉकलेट्स वगैरह, ये सब शेयर करते हैं। फिर एक दिन राजेश का मूड बहुत ही सैड होता है, वो बहुत ही सैड सैड सा होता है, वो बात नहीं करता। तो श्वेता का ध्यान जाता है कि हाँ, राजेश बहुत ही सैड है, बट वो रीजन नहीं बताता। तो श्वेता उसका मूड ठीक करने के लिए मंदिर में लगे पेड़ की एक फ्लावर तोड़ती है और उसे देती है, ये लो, ये फ्लावर रखो और इसके जैसे स्माइल करो, एकदम हैप्पी हैप्पी रहो। तो राजेश उस फ्लावर को देख के बहुत ही खुश हो जाता है और उसे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, पहली बार किसी ने उसे ऐसे एफर्ट्स के थ्रू फ्लावर तोड़ के गिफ्ट दिया है। तो बहुत ही खुश हो जाता है, उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। ये देख के श्वेता भी बहुत खुश हो जाती है, वो उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम सैड क्यों हो। फिर वो बताता है कि ऐसे ऐसे मेरी फैमिली में दिक्कत है, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, मैं भी ऐसे घूमना चाहता हूँ, मैं भी मेरी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, बट ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं तो वो नहीं हो पाता। तो वो कहती है, उसे समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम सैड मत हो। वो उसे इतने प्यार से समझाती है कि वो समझ जाता है और उसे बहुत अच्छा लगता है कि वो उसे समझाती है। ऐसे ही एक दिन फिर राजेश श्वेता से पूछता है, बहुत हिम्मत करके पूछता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ये सुनते ही श्वेता को बहुत ही शौक लगता है, वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाती है, उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। उसके हाथों में पसीना, फेस पे पसीना, एकदम से हार्ट बीट तेज हो जाती है, उसे समझ नहीं आता वो क्या बोले। बट राजेश के बार बार पूछने पे वो बताती है कि हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, बट हम शादी नहीं कर सकते बिकॉज हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स बहुत डिफरेंट हैं और तुम बहुत रिच फैमिली से हो, मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स भी नहीं है, तो सब कुछ नहीं हो पाएगा, तुम्हारी फैमिली भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी। राजेश बोलता है कि बस तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे प्यार करती हो कि नहीं, तुम मुझे शादी करोगी कि नहीं, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। तो श्वेता बोलती है, हाँ, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, बट बस तुम अपनी फैमिली को मना लो, हम उनके अगेंस्ट जाके शादी नहीं करेंगे। और वो बोलता है, राजेश बोलता है, अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ चलो। राजेश श्वेता को अपने साथ ले जाता है। श्वेता बहुत ही नर्वस होती है, उसे समझ नहीं आता कि वहाँ जाके क्या बोलना है, कैसे रिएक्ट होगा, सबका रिएक्शन क्या होगा, बट वो उसके साथ चली जाती है। राजेश अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस कराता है श्वेता से कि श्वेता है, मैं उसको लाइक करता हूँ और हम लोग शादी करना चाहते हैं। जब उसकी फैमिली को श्वेता की फैमिली के बारे में पता चलता है कि हाँ भाई, उसकी फैमिली बहुत ही रिच है, बहुत ही पुअर है और उनके पास कुछ भी नहीं है, उनके हिसाब से बहुत ही वीक है वो फाइनेंशियली, और उनकी फैमिली में उसके पेरेंट्स भी नहीं है, वो रिलेटिव के घर पे रहती है, तो वो उसको मना कर देते हैं कि नहीं, हम इस रिलेशनशिप को नहीं अप्रूव कर सकते और शादी नहीं हो सकती तुम्हारी। बट राजेश अपनी फैमिली के सामने बोलता है कि नहीं, श्वेता मेरे साथ हमेशा खड़ी रहती है, मेरे लिए टाइम निकालती है, मेरी केयर करती है, मेरे लिए एफर्ट्स डालती है, जो चीज़ें मुझे आपसे चाहिए थी वो चीज़ मुझे श्वेता देती है। मुझे श्वेता के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अगर आप एग्री हैं दैट इज ओके, अगर आप नहीं हैं तो मैं आपकी मर्जी के अगेंस्ट जाके उससे शादी करूँगा। उसकी फैमिली वाले बहुत समझाते हैं, बहुत रोना धोना होता है, बहुत ही इमोशनल ब्लैकमेल होता है, बट राजेश किसी की नहीं सुनता और श्वेता को लेके चला जाता है। दोनों मंदिर पहुंचते हैं, दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, तो दोनों को समझ नहीं आता कि क्या करें, बट फिर दोनों डिसाइड करते हैं कि हाँ, चलो हम शादी कर लेते हैं, आगे का आगे देखेंगे, शायद हमारी फैमिली मान जाए। बट थोड़ा सा डर रहता है श्वेता के मन में कि पता नहीं सब कुछ कैसे होगा, क्या होगा आगे चल के।
बट राजेश उसे समझाता है कि डोंट वरी, मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं हमेशा तुम्हारा सपोर्ट करूँगा। दोनों मंदिर में जाते हैं एंड शादी कर लेते हैं, दोनों साथ में रहते हैं और पंडित जी को बुलाते हैं, उन्होंने शादी कर ली, दोनों साथ में रहते हैं छोटे से घर में। राजेश एक छोटी सी कंपनी में जॉब कर लेता है, श्वेता घर संभालती है। दोनों वीकेंड्स पे घूमने जाते हैं, पार्क चले जाते हैं, कभी छोटे मोटी शॉपिंग पे चले जाते हैं। दोनों दूसरे का बहुत ध्यान रखते हैं। श्वेता की तबीयत खराब होती है तो राजेश उसका ध्यान रखता है, राजेश की तबीयत खराब होती है या कोई दिक्कत होती है तो श्वेता उसे संभालती है। ऐसे करते करते दोनों अपनी लाइफ में बहुत ही हैप्पी रहते हैं। और ये है एक स्टोरी जो कि एक राजेश एंड श्वेता के बारे में थी, जिसने एक दूसरे का स्टैंड लिया और आज वो दोनों हैप्पी है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करें। और आपको अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी वीडियो अपनी चैनल के माध्यम से दिखाएं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई मेल आईडी पर आप अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी आइडेंटिटी को छुपाएं तो हम वो भी कर सकते हैं, हम आपका नाम रिवील नहीं करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।